नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम महाभारत की शुरुआत की कहानी सुनेंगे, जो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों में से एक है। चलिए समय की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे महाभारत की नींव रखी गई। यह कहानी हमें हस्तिनापुर के राजा शांतनु के समय में ले जाती है। शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, जो एक आदर्श राजा थे। शांतनु अपने प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने एक अप्रतिम सुंदरी को देखा। वह सुंदरी गंगा थी, जो अपनी दिव्य आभा से सबको मोहित कर रही थी। गंगा और शांतनु एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। परंतु गंगा ने एक शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने सहमति दी और उनका पहला पुत्र हुआ, लेकिन गंगा ने उसे नदी में बहा दिया, जिससे शांतनु का दिल टूट गया। शांतनु अपने वचन के कारण चुप रहे और गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया। फिर 8वां पुत्र हुआ, जिसे गंगा ने नहीं बहाया। शांतनु ने आखिरकार गंगा से कारण पूछा। गंगा ने बताया कि ये सभी वसुओं का पुनर्जन्म थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, और अब उनका श्राप समाप्त हो चुका है। 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत, जिसे गंगा ने शांतनु को सौंप दिया और स्वर्ग लौट गई। शांतनु ने अपने पुत्र को उत्तम शिक्षा दी और देवव्रत बड़े होकर महान योद्धा बने। फिर एक दिन शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरन से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने कहा कि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। शांतनु असमंजस में थे। उन्हें अपने पुत्र देवव्रत का भविष्य दिख रहा था। देवव्रत ने यह देखा और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी सिंहासन का दावा नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने महाभारत की कहानी की नींव रखी, एक प्रतिज्ञा जो इतिहास बन गई। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के आरंभ की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए और जानिए हमारे महान इतिहास की गाथाएं। धन्यवाद।